तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज के जो एग्ज़ाम में पूछा गया है राजनीतिक विज्ञान का परिचय, ठीक है, आईआरसी पेपर में, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें से क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाने थे। राजनीतिक विज्ञान का परिचय आज का एग्ज़ाम हुआ है। और इसके साथ ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ है, झारखंड की एक यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही जितने भी लोगों का एग्ज़ाम में राजनीतिक विज्ञान का परिचय पूछा जाएगा सभी के काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, उसका आंसर भी जान लेंगे और आपको एक जानकारी भी हो जाएगी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और दे चुके हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा 1 मार्क्स वाले। पहला है राजनीति की एक परिभाषा लिखना था। ठीक है, राजनीति किसे कहते हैं, गिव अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप लोग बोल सकते थे कि राजनीति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राज, दूसरा है नीति। राज का मतलब है शासन और नीति का मतलब है उचित तरीके से शासन को चलाना। ठीक है, बस इतना लिख देते तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने लिखे हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बी नंबर है ऑस्टिन की एक पुस्तक है, उसका नाम बताना है। बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में लिखे हैं, बहुत से लोग नहीं भी लिखे होंगे। तो पुस्तक का नाम है आपका मैं बता देता हूँ, द प्रोविस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंटरमीड। ठीक है, तो बहुत लंबा नाम है इसलिए आप में से मुझे नहीं लगता है कि किसी ने लिखा होगा। चलिए जो भी है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सी नंबर में है कि 2 राजनीतिक अधिकार बताइए। तो आप लोग बता सकते थे 2 राजनीतिक अधिकार। पहला आपका है वोट देने का अधिकार, ठीक है, जिसको आप लोग मतदान देने का अधिकार बोल सकते थे। और दूसरा आपका है क्या, तो मतदान देने का अधिकार के साथ साथ आपको जो है चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ठीक है, अपना प्रतिनिधित्व चुनने का भी अधिकार है। तो इस तरह से आपके 3 अधिकार मैंने बता दिए। किसी 2 को अगर आपने लिखे होंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगला है सी नंबर, तो मैंने पढ़ लिया है। डी नंबर है राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो दोस्तों कोई भी राज्य, जैसे हमारा झारखंड राज्य ही बना है या यूपी बिहार कोई भी राज्य बना है, तो उसके जो है 4 तत्व आवश्यक हैं। पहला सबसे बड़ी चीज़ है संप्रभुता। ठीक है, क्या, संप्रभुता आपके राज्य में होनी चाहिए। ये मैंने वर्ड गलत लिखा है, संप्रभुता ऐसा नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो संप्रभुता। दूसरी चीज़ है आपकी जो है एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए जो कि अस्थायी हो। ठीक है, और तीसरी चीज़ है आपका यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक दल होने चाहिए। ठीक, राजनीतिक शासन प्रणाली होनी चाहिए, आधुनिक राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। और चौथा चीज़ है आपका यहाँ पे जो है एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। निश्चित क्षेत्रफल में आपका एक लिमिट जनसंख्या से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, तब इसको राज्य का दर्जा मिलेगा। मतलब कि जनसंख्या, अस्थायी निवासी, ठीक, संप्रभुता और राजनीतिक संगठन, ये 4 तत्व हैं। अगला है निम्न में से किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञात साम्राज्य किसने कहा। दोस्तों इसका जो राजनीतिक विज्ञान का नाम है, पॉलिटिक्स का नाम है और पॉलिटिस्ट का नाम है आपका, मुझे नहीं लगता है कि आपने इस लोग आंसर किया होंगे, एडवर्ड, ठीक है, फाइनर। एडवर्ड फाइनर इसका नाम है, इन्होंने ही लिखा है। तो चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है 5 मार्क्स वाले। इसमें पूछा गया था कि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पावर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट। तो आप लोग बोल सकते थे कि शक्ति के सिद्धांत में बताता है, ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति जो है शक्ति के अंतर्गत हुई है। और इसमें आपका दैवीय सिद्धांत नहीं आएगा पूरी तरह से शक्ति, कि राज्य के शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्च शक्ति उसी के पास है जिसके पास शक्ति नहीं थे, मतलब कि राजा, किंग। ठीक है, और डिटेल में आप लोग लिख सकते थे। अगला है संप्रभुता की 4 विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए, अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं आपके लिए बस ख़त्म हो गया, आप उतना ही देर तक देख लीजिए। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं बाकी अब आपके लिए देखना है। ठीक है, आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है आपके 15 मार्क्स वाले। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 300 शब्दों में कर दीजिए। मतलब कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का भी दोनों साइड। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 15 में 12 मार्क्स तक आ सकता है।
क्वेश्चन है राजनीति से आप क्या समझते हैं, राजनीति और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जो है एक अध्ययन का क्षेत्र है और राजनीति एक प्रैक्टिकल क्षेत्र है। ठीक है, जो हम लोग डेली के लाइफ में इसको फील करते हैं। 5वां है अधिकार की परिभाषा दीजिए, अधिकार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा 6ठा क्वेश्चन है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्रिटिकली एग्जामिन द ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। दोस्तों ये पेपर जो है बहुत टफ रहा होगा, क्योंकि जब भी थ्योरी का पेपर होता है ना पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, जहाँ पे चिंतक वगैरह राजनीतिक वैज्ञानिक के विचार धाराएँ पढ़नी होती हैं, तो वहाँ पे दिमाग का दही बन जाता है। चलिए जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा, रखें हैं। तो 7 नंबर है राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत पर निबंध लिखें। ठीक है, तो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, पहला है आपका विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, जिसको इवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा मान्य भी है। फिर शक्ति का सिद्धांत, दैवी सिद्धांत। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना था। अगला है 8 नंबर यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस। ठीक, न्याय से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंस टाइप ऑफ जस्टिस। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के न्यायों के बारे में बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को परिभाषित करें, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को बताइए। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और अगर आपका एग्ज़ाम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का परिचय है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, क्वेश्चन आपको सेम इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। और लक अच्छा रहा था, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहीं से सेम टू सेम हूबहू उठ के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो MDC भी बहुत जगह पे बोला जाता है, IRC को। इसके बाद आपका एक पेपर होता है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। क्या होता है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। उसका मैं पेपर लगभग जितना भी है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था अपलोड कर दिया है। 4 वीडियो अब तक अपलोड हो गए हैं और 4 वीडियो मुझे करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना देख लीजिएगा ना, तो आपको एक अच्छा खासा अनुमान हो जाएगा, अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी। टोटल 8 वीडियो। ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा मैथमेटिकल वाला। ठीक है, तो उसको देख लेना है। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर देख लीजिएगा, IBS का पेपर देख लीजिएगा, एंड इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर। ठीक है, सब अपलोड कर देंगे। थैंक यू, बाय। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।